हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 25 अगस्त और जानेंगे 25 अगस्त से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है भारत के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किया। किसने किया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किया है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये रहे। ठीक है, अब ये हैगा, देखिए दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कनॉट प्लेस में, देखिए कनॉट प्लेस में करंट से क्वेश्चन है, ठीक है, कनॉट प्लेस में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर भारत के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किया है। ठीक है, याद रहेगा, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कनॉट प्लेस में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर भारत के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, दोस्तों इस क्लास में जो मैं आपको ये जो मैं जितने भी टॉपिक हम कराते हैं आपको, ठीक है, मैं जो कराता हूँ उसमें मैं आपको करंट से जो क्वेश्चन होगा इस टॉपिक में वो भी बताऊंगा, और साथ ही जो जीएस के मतलब कि पर्सपेक्टिव से होगा, उद्देश्य से होगा, वो भी मैं आपको बता चलूँ। सिर्फ आपने अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वो तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं और वहाँ से इसको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, ये समझ में आया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है कनॉट प्लेस में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर भारत के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलिए अब देखिए स्मोक टावर, ये इसके बारे में जान लेते हैं। जो कनॉट प्लेस में उद्घाटन करेंगे, ये 20 मीटर से अधिक लंबी संरचना है। कितना? 20 मीटर से अधिक लंबी संरचना है, और इसे लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए स्थापित किया गया है। मॉनसून सीजन के बाद ये टावर पूरी क्षमता से काम करेगा। ठीक है, मॉनसून सीजन के बाद, ठीक है, जब मतलब कि मैं आपको बता दूं मॉनसून कब वापस हो जाएगा, दिल्ली से वापस हो जाएगा कब? 15 सितंबर को, याद रखना। 15 सितंबर को जो है मॉनसून दिल्ली से वापस होने लग जाता है। ठीक है, मतलब कि नॉर्थ रीजन से, जो उत्तरी भाग है हमारे भारत का, उसके उत्तरी भाग से वापस होने लग जाता है। ठीक है, क्या क्या है, मानसून सीजन के बाद ये टावर पूरी क्षमता से काम करेगा, और इस स्मोक टावर को 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस टावर के प्रदर्शन का आकलन दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के वैज्ञानिक करेंगे, और वे मासिक रिपोर्ट पेश करेंगे। कौन करेंगे? इस टावर के जो प्रदर्शन का जो आकलन कौन करेंगे? दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के वैज्ञानिक करेंगे, और वे मासिक रिपोर्ट भी पेश करेंगे। ठीक है, ये सभी आपने याद रखना है। अब देखिए इसी के साथ एक और है, जो कि आनंद विहार में स्मोक टावर। दिल्ली में कहाँ किसने करा? स्टेट में किसने करा? अरविंद केजरीवाल में। ठीक है, और आनंद विहार में जो स्मोक टावर है उसको किसने करा? देखिए केंद्र सरकार आनंद विहार में 25 मीटर लंबा स्मोक टावर बनाएगी। किसने करा? आनंद विहार में जो स्मोक टावर, ये किया केंद्र सरकार ने, और स्टेट में किसने करा है? अरविंद केजरीवाल में। ठीक है, इसके 31 अगस्त तक चालू होने की संभावना। किसके? आनंद विहार वाले का 31 अगस्त तक चालू होने की संभावना। और ये टावर अब किसने डिजाइन किया, इसकी बात कर लेते हैं। कुरिन सिस्टम, ठीक है, कुरिन सिस्टम ने दिल्ली में 12 मीटर लंबा टावर विकसित कर रहा है, कुरिन सिस्टम। और इस टावर को कुरिन सिटी क्लीनर कहा जाता है। इस टावर को क्या कहा जाता है? कुलीन सिटी क्लीनर कहा जाता है। कनॉट प्लेस के टावर के साथ साथ आनंद विहार में अमेरिका के मिनीसोटा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा विकसित 1200 एयर फिल्टर शामिल हैं। सुनिए अब ध्यान से, जो कनॉट प्लेस का जो टावर है उसके साथ साथ आनंद विहार में है, जो आनंद विहार में, ठीक है, दोनों याद रखें। और अमेरिका के जो विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है? विश्वविद्यालय का मिनेसोटा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा विकसित 1200 एयर फिल्टर शामिल होंगे। इनके द्वारा जो विकसित होंगे विशेषज्ञों के द्वारा, इसके अंतर्गत 1200 एयर फिल्टर शामिल होंगे। याद रखना। ठीक है, ये याद रखना, मिनेसोटा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अमेरिका में। अब देखिए ये जो मिनेसोटा विश्वविद्यालय है, इसने चीन के जियान में 100 मीटर ऊंचे स्मोक टावर को डिजाइन करने में भी मदद की है। इंपॉर्टेंट, चीन में। तो अमेरिका का जो विश्वविद्यालय है मिनेसोटा, उसने जो है चीन के जियान में 100 मीटर ऊंचे स्मोक टावर को डिजाइन करने में भी मदद की है। याद हो गया? क्लियर? अब इसका बैकग्राउंड की बात करें, इस परियोजना को अक्टूबर 2020 में दिल्ली कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस परियोजना को, ये जो स्मोक टावर की परियोजना है, इस परियोजना को दिल्ली कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। कब? 2020 में।
ये भी आपने याद रखना। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनवरी में केंद्र सरकार को आनंद विहार में प्रदूषण कम करने के लिए स्मोक टावर बनाने का निर्देश देने के बाद इसे मंजूरी दे दी गई। देखिए, जो दिल्ली वाला उसको तो कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया, और जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसको किया गया, जो जनवरी 2020 में ये किया गया आंध्र विहार में जो प्रदूषण कम करने के लिए एक स्मोक टावर बनाने का निर्देश देने के बाद इसे मंजूरी दी। किसने दी? सुप्रीम कोर्ट ने। सो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने आनंद विहार वाले के लिए दिए, और दिल्ली की जो कैबिनेट द्वारा दिया गया है दिल्ली में जो परियोजना स्मोक टावर को। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए ये देखिए स्मोक टावर क्या है। अभी स्मोक टावर क्या है इसकी बात कर लेते हैं। स्मोक टावर ऐसी संरचना है, क्या है? स्मोक टावर ऐसी संरचना है जिनके वायु प्रदूषण कणों को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर एयर प्यूरिफायर के रूप में डिजाइन किया जाता है। क्या किया जाता है? वायु प्रदूषण कणों को कम करने के लिए, वायु में जो प्रदूषण होते हैं एयर पोल्यूशन के जो कण होते हैं, कणों को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर एयर प्यूरिफायर के रूप में डिजाइन किया जाता है। साथ ही ऐसी संरचना के लिए प्रोटोटाइप 2017 में बीजिंग चीन में। अब देखिए बीजिंग चीन में, अब ये जो है मैंने आपको बताया कि इसमें मैं करंट से और साथ ही आपको जीएस दोनों बताते चलूँगा। देखिए ये आपका जीएस का क्वेश्चन है। बीजिंग क्या? चीन की कैपिटल है, ये भी आपने याद रखना। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग में डच कलाकार डैन रुजगार्ड, क्या है बीजिंग में? कौन है? डच कलाकार डैन रुजगार्ड द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और बनाया गया था प्रदूषण से निपटने के लिए 2018 में शानक्सी में 100 मीटर का टावर बनाया गया था। सो ये आपने ध्यान रखना। ऐसी संरचना के लिए प्रोटोटाइप 2017 में बीजिंग, जो कि चीन की कैपिटल है, में डच कलाकार डैन रुजगार्ड, ठीक है, ये आपने याद रखना। ये भी जेस से पूछ लेता कभी कभार एग्जामिनर। ठीक है, डच कलाकार डैन रुजगार्ड द्वारा बनाया गया था। प्रदूषण से निपटने के लिए 2018 में शानक्सी में 100 मीटर का टावर बनाया गया था। सो दोस्तों, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना अपने कमेंट कौन से पॉइंट्स पे जो आपको मतलब कि प्रॉब्लम है। ठीक है, और साथ ही आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और सुबह आपके लिए जो है डेली करंट अफेयर डाली थी, वोकेब की क्लास डाली थी। ठीक है, और एक आपके लिए 2 बजे डाली थी करंट न्यूज, जो कि इसी प्रकार होती है। ठीक है, और अब ये वाली। सो आपने जो है इस चारों क्लास को नहीं छोड़ना है, देखना क्योंकि ये जो है देखना नहीं भूलना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। ठीक है।